नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं अवनी चौधरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हाल ही में बहुत चर्चा में है, जिसे लेकर देश के आम नागरिक ही नहीं, देश का छात्र वर्ग भी सख्ते में है। बता दें कि फरवरी महीने के बाद परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है, जिसे लेकर छात्र व अभिभावक परीक्षाओं के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार 2 महीने से छात्रों के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाएं कैसे होंगी, छात्रों के भविष्य का क्या होगा। वहीं इन सब बातों को लेकर सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हुई थी। आखिर हालातों को देखते हुए सरकार का क्या फैसला होगा। इसी बीच 14 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा CBSE 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं 12वीं की परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया गया है। ये फैसला पीएम और शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान किया गया है। वहीं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें कि केंद्र सरकार की ओर से सूचना आई है कि 1 जून को दोबारा से बैठक की जाएगी, जिस दौरान कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे संवाददाता दिवाकर से, जो हमें इस फैसले से जुड़ी जानकारी के बारे में बताएंगे। जी, अब जिस तरीके से देखा जाए कि बुधवार को जो फैसला आया है केंद्र सरकार का, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक फैसला है। बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत बढ़िया ये फैसला किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है महाराष्ट्र से लेकर मुंबई से लेकर पूरे भारत में, जिस तरीके से इसके केसेस बढ़ते आ रहे हैं, वैसे केंद्र सरकार के फैसला भी एक तरह से जायज़ फैसला है, क्योंकि बच्चे ही एक तरह से कल के भविष्य हैं और बच्चों का भविष्य ही बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे अपना भविष्य को आगे का फैसला कर सकते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि केंद्र सरकार के इस फैसले से कई बच्चे नाखुश भी हैं और कई बच्चों ने कहा है कि हमें खुशी है, क्योंकि कोरोना के चलते हम जा भी नहीं सकते थे और घर में ऑनलाइन परीक्षाएं होती थी, वो उससे भी हम खुश हैं। और साथ में ये भी बात की जाए कि जिस तरीके से बच्चों से बात करके पता लगा कि मेरिट में आने वाले बच्चे काफ़ी नाराज़ दिखे इस चीज़ फैसले के, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े ही अनुभव, बड़े ही परिश्रम से इसका इंतज़ार किया था, आज वो बच्चे थोड़ा सा परेशान दिखे। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी ठीक उन्होंने का विचार सुना, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए पहले बच्चे हैं और उनकी जान है तो जहान है। जी दिवाकर जी, यानी आपका कहना है कि कई छात्र इस फैसले से खुश हैं तो कई छात्र इस फैसले से नाराज हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला सरकार ने सही लिया है। चलिए इसी के साथ हम आपको इस फैसले से जुड़े ब्रीफ में जानकारी देंगे। के मुताबिक पिछले साल ट्राई सिटी में कोरोना काल में 10वीं के कुल 18 लाख बच्चों ने और 12वीं के कुल 12 लाख बच्चों ने दी थी बोर्ड की परीक्षा, पर लॉकडाउन के चलते 1 या 2 पेपर ना होने के कारण शिक्षण प्रशासन ने शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर 10वीं व 12वीं के छात्रों को कर दिया था पास। परंतु इन सब में मेरिट ना मिलने के कारण बच्चों को आगे की कक्षा में दाखिला मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और अब इस साल भी CBSE की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके कारण बच्चों को एक बार फिर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि सरकार के इस फैसले पर अभिभावकों का क्या कहना है। सर, जैसे कि आप मतलब कि देख सकते हैं कि जैसे 10वीं और 12वीं के लोगों के बच्चों के परीक्षाएं मतलब कि रद्द कर दी गई है, आगे कर दी गई हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, 12वीं की टाल दी गई है, अच्छी बात है। तो उस बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखते हुए अच्छा काम है और अच्छा कदम है, आगे परीक्षा होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। पर सर ऐसा कहना भी है कि बच्चों का जो से मतलब कि परीक्षाएं हैं वो मतलब कि पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है उनका। नुकसान तो हो रहा है, तो क्या करें, कोरोना ऐसी समस्या है तो उसको तो व्यक्तिगत तो समस्या होगी, उसको हमको बियर करना पड़ेगा। मतलब कि आपका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस ही बढ़िया है? नहीं, क्लास बढ़िया तो है, क्लास होता तो ठीक है, लेकिन कोरोना चलते हुए हमको बचना भी है ना। पहले लाइफ है तभी तो हम आगे पढ़ाई है, लाइफ ही देखना है। तो जिस तरह से लाइफ बच्चों को बचेगी है तो आगे भविष्य में देश का बचेगा। सभी रोगी हो जाएंगे तो क्या पता, तो फिर तो है नहीं। तो पहले वो लेट हेल्थ देखना, उसके बाद पढ़ाई। मैम, जैसे 10th और +2 के जो है आगे पेपर जो है आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, अब जिस बच्चे ने मतलब फुल फॉर्म तैयारी करी हुई थी, उन बच्चे के लिए तो मेरे को जहाँ से मुझे लगता है मेरे को अच्छा नहीं हुआ। जिसके हिसाब से कोरोना के हिसाब से जो सरकार ने जो निर्णय लिए वो सोच समझ कर ही ली होगी, पर जो जिस हिसाब से चल रहा है, जो होटल बार रेस्टोरेंट सब कुछ चल रहे थे, शादी ब्याह में इतने सारे लोग गेट टुगेदर पार्टी वगैरह चलते रहे, करते रहे, तो उन हिसाब से बच्चे के स्कूल के एग्ज़ाम दिलाना चाहिए था। जी हाँ।
ठीक है। जहाँ से मुझे लगता है मेरी बच्ची भी खुद 10th क्लास की तैयारी करी हुई है, 1 साल से मैं उसको होम ट्यूशन लगा के तैयारी करा रही थी, तो अब वो कैंसिल रद्द किया गया। अब इसमें तो सोचा होगा, गवर्नमेंट ने सोचा होगा आगे की तैयारी वही करेगा, बट मुझे लगता है एग्ज़ाम्स दिलाना चाहिए। बाकी अब गवर्नमेंट की मर्जी और कैसे चलता है, बच्चे के आगे जाके भविष्य करियर क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, कैसे एडमिशन दिलाएंगे। जैसे एडमिशन न करें इंटेलिजेंट बच्चे की भी वही करियर, वही मतलब लाइफ स्टाइल होगी, और एक बिल्कुल अनपढ़ बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बिल्कुल तैयारी नहीं करी हुई है, जो वो बच्चे के भी मतलब लेवल एक ही बराबर होगी इस हिसाब से आके। गवर्नमेंट को मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो जैसे मर्जी मतलब ले बच्चे के एग्ज़ाम की तैयारी स्कूल से हो या बोर्ड हटा दिया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में एग्ज़ाम्स लेने चाहिए। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा ही होगा कि कई अभिभावक इस फैसले के हित में हैं, तो कई अभिभावक इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस मुद्दे पर छात्रों का क्या कहना। आपका नाम? सेजल दुबे। आपकी क्लास कौन सी? जी मैं 12th क्लास में। 12th क्लास में। अभी 12वीं के एग्जाम पोस्टपोन किए सरकार ने, तो आपको क्या लगता है इस फैसला सरकार का सही है? देखिए सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि हमें बहुत टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी, और अगर 1 जून तक अभी हम रुके हुए तो हमें और टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए, और मैं चाहती हूँ हम ऐसे ही पास ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पास हो गए तो मेरिट लिस्ट में सबकी परसेंटेज सेम हो जाएगी। साथ ही साथ ये हम मानते हैं कि एक पैंडेमिक सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर हम अच्छे से प्रिकॉशंस लेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे, जैसे कि हम अभी सेफ हैं। जी जी ठीक। तो आप कौन सी क्लास में? मैं प्लस टू में। आप ये बताइए कि एग्ज़ाम जब पोस्टपोन किए गए +2 के, तो सरकार का ये फैसला नहीं सही है क्या, या फिर उन्हें 10वीं की तरह उन्हें भी प्रमोट कर देना चाहिए +2 वालों को भी? +2 वालों को मेरे ख्याल से प्रमोट नहीं करना चाहिए, कि मेरिट लिस्ट भी आती है, उनका मेरिट लिस्ट के हिसाब से करना चाहिए। आगे फिर नंबर भी होते हैं, बच्चों को थोड़ा ईजी भी हो सकता है अगर वो प्रमोट करते हैं चीज़ में। तो वैसे मेरे हिसाब से तो ये सरकार का फैसला थोड़ा ख़राब ही है, अगर वो ना ही प्रमोट करे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बच्चों को मेरिट के हिसाब से थोड़ा अच्छा होगा। तो सरकार अगर कहती है कि हम आपको एक मेरिट लिस्ट पे अगर प्रमोट करती है और फिर एक एग्ज़ाम देने का ऑप्शन देती है, तो जैसे 10वीं का किया है, तो वो सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो फिर ये फैसला सरकार का ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ कर देनी चाहिए। जी जी। आइए और स्टूडेंट्स की राय जान लेते हैं। आपका नाम? महक जोशी। महक, ये बताइए आप कौन सी क्लास में? +1 में। +1 में हैं। तो अभी आप ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा अच्छे बेटर पढ़ाई कर पा रहे हैं, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा बेटर पढ़ाई कर पाते हैं? वैसे तो ऑफलाइन में है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना हो नहीं पाता। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, ऑनलाइन में कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी आवाज़ भी साफ नहीं आता है, ये सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, और ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर। जी जी जी। इससे एक सवाल और उठता है कि स्टूडेंट जब तैयारी करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं जैसे 10वीं के, तो एक होता है अपॉर्चुनिटी कि स्टूडेंट बाद में लास्ट टाइम एग्ज़ाम की तैयारी करके उसको एग्ज़ाम के वो बढ़ा सकता था नंबर, बट क्या है यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसमें प्रमोट कर दिया गया स्टूडेंट को। तो सरकार की ये एक फैसला अच्छा था, जिसमें उन्होंने एक वैकल्पिक तौर पे एग्ज़ाम रख दिया है, और उसमें स्टूडेंट जो अपनी ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं है उसमें वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो आप तो अभी +2 में आपके एग्ज़ाम हो गए? नहीं, अभी नहीं हुआ एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो क्या स्कूल कह रहे हैं कि ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे एग्ज़ाम? अभी तो +2 वालों के लिए उनको टाइम दिया गया वैसे, और 10th वालों को काहे प्रमोट करेंगे, उनको भी टाइम दिया हुआ है। +2 वालों को 30 मई के बाद से होंगे जून में। जी जी जी। तो ये देखिए, आप कौन सी क्लास में? +1 में। तो अभी आपका भी यही ऐसे ही है? हाँ, मतलब हमारी परीक्षाएं चल रही थी और बीच में रुक गई थी, अब दोबारा से हो रही है, और मैं खुश हूँ कि मतलब हमारी परीक्षाएं हो गई। लेकिन 10वीं वालों के लिए ये थोड़ी मुश्किल है, मतलब कोविड है और ऐसे में जाके बोर्ड की परीक्षाएं देना काफ़ी कठिन है। जी, तो देखा आपने, स्टूडेंट्स की भी यही राय है कि उन्हें प्रमोट किया जाए, पर कुछ स्टूडेंट इस बात से सहमत शायद ना हो, क्योंकि उनको कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि तैयारी लास्ट में करते हैं, और पिछली ग्रेडिंग के बिहाफ पे प्रमोट करना तो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत होती है कि नंबरिंग और मेरिट में। आपका नाम? प्रियांश, आप कौन सी क्लास में? 10th। 10वीं में है। तो 10वीं में आपको प्रमोट कर दिया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है वैसे, लेकिन एक तरह से दुखी भी है, क्योंकि अब सबको प्रमोट कर दिया गया है, एडमिशन मिलनी मुश्किल है,
ये वो 10th में अगर मेरिट लिस्ट निकली अब सब बराबर ही रहेंगे तो ये फ़ायदा नहीं है थोड़ा। जी, सरकार ने एक वैकल्पिक एग्ज़ाम के भी इसमें बताया कि अगर जो अपनी ग्रेडिंग से खुश नहीं उसमें वैकल्पिक एग्ज़ाम भी रखा जाएगा, तो वो आप क्या देंगे? वो वैसे ये सरकार की तरफ से सही है कि वैकल्पिक एग्ज़ाम है कि कोई अगर स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो पेपर दे सकता है, तो उसका अलग से रहेगा, ये सही किया सरकार ने। जी जी। आपका क्या नाम है? सर अमन यादव। अमन यादव। कौन सी क्लास है? सर 10वीं। तो आपको क्या राय है सरकार की इसे जो फैसला है प्रमोट करने का 10वीं में, तो आपकी क्या राय है इसमें? सर ये सरकार ने थोड़ा गलत किया। जैसे क्या कहते हैं अभी हम बच्चे हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं ख़राब हैं, मतलब पढ़ने में थोड़ा कम है, हम मतलब कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, कुछ बच्चों को नाम भी लिखना है। सर अब ना सब कंबाइन हो गए एक साथ, तो अब 11th में मतलब +1 में सबको एक साथ भेज दिया गया। अब जैसे क्या कहते हैं किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेनी है, तो अब क्या कहते हैं इसके परसेंटेज अब स्कूल वाले कैसे देते हैं कैसे नहीं देते, ये अब जैसे क्या कहते हैं हमने तैयारी की थी, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम पढ़ के मतलब हम और रिजल्ट के हिसाब से होता ना तैयारी की थी, तो अब स्कूल वाले अपने आप देख के कर देंगे ना, अब या टेस्ट तो होगा नहीं। अब क्या कहते हैं हाँ सरकार ने वो करा कि वैकल्पिक एग्ज़ाम की क्या कहते हैं आप अपने उससे वो खुश नहीं हो, पर सर क्या कहते हैं उसको वो भी थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। सर जैसे क्या कहते हैं अब आपने तो बोल दिया कि सर क्या कहते हैं कि मतलब पेपर आपके प्रमोट हो गया, क्या कहते हैं मतलब कैंसिल हो गया, तो क्या कहते हैं सर अगर क्या कहते हैं हम तैयारी करना छोड़ दिए, फिर अगर हमारे क्या कहते हैं मान लो 40% आ गए, बच्चा पढ़ता है, ठीक है सर 40% आ गए, तो फिर वो क्या कहते हैं वो सर पढ़ना तो छोड़ रखा था उसने, तो सर अब पेपर देना तो क्या पेपर देगा सर वो। तो अभी कोविड में एग्ज़ाम कराना, और क्या लगता है आपको +2 के भी एग्ज़ाम जैसे +2 के डिले किए थे एग्ज़ाम 10वीं के भी कर देने चाहिए थे? ये सर कर देने चाहिए। ये मेरिट के बेसिस पे आप करो कि मेरिट इसमें कम मेरिट बराबर हो जाती है। यस सर। ठीक है, तो ये थी इनकी राय, एक अलग राय। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे दोस्त अमन ने कहा है वो सही बोला है उन्होंने। जी जी ठीक है। अभी यहाँ हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं, ये ट्यूशन्स लेते हैं, तो आइए एक टीचर्स की राय भी जान लेते हैं। सर आप कौन सी क्लास की ट्यूशन पढ़ाते हैं? मैं 10वीं 12वीं डिप्लोमा तक पढ़ाता हूँ। डिप्लोमा तक पढ़ाते हैं। तो सरकार ने भी प्रमोट किया है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार का फैसला सही है कोविड में? नहीं सर, मेरे हिसाब से ये फैसला ठीक नहीं है। आप बच्चों के जो पेपर थे उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था, क्योंकि सर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कैटेगरीज के बच्चे हैं जो सही पढ़ाई करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। सरकार का डिसीजन है कि इनको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू प्रमोट करेंगे वो, बट सर आपको ही पता है कि जो पेपर एग्जाम वगैरह स्कूल में लिए जाते हैं वो एक आदर्श तरीके से नहीं लिए जाते, उसमें नकल चलती। छात्रों का भी यही कहना है कि वो इस फैसले से सहमत है। चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि जब अर्थ प्रकाश संवाददाता अनिकेत ने इस फैसले पर चंडीगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बस नो कमेंट कहकर अपनी बात को विराम दे दिया। अगर देखा जाए तो केंद्रीय सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर जो अहम फैसला लिया है वह कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य को देखते हुए उत्तम है। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाएं।